हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुगुणा क्लासेस में। दोस्तों, आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वेंचरसम। हमें एक वर्ड दिया गया है, एक शब्द दिया गया है वेंचरसम। देखिए, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अगर किसी को समझ ना आ रहा हो तो। वेंचरसम हम लोगों को एक वर्ड दिया गया है। अब हमें पूछा है कि जो निम्न में से 4 ऑप्शंस हैं, क्या इस वर्ड से बनाए जा सकते हैं? तो चलो देख लेते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है हमारा ROSTRUM। तो हम यहां पे देखें, क्या हमारे पास आर है? तो हां, हमारे पास आर है। तो ये हमारे पास आर है। उसके बाद ओ देखें तो ओ भी है। फिर एस देखो तो एस भी है। टी देखें तो हमारे पास टी भी है। आर दोबारा दूसरा आर आया तो हमारे पास दूसरा आर वेंचरसम में नहीं है। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन हो गया जी गलत। ठीक, तो इसी तरह से हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना है, TRAVERSER। अगर हम यहां पे देखें तो टी हमारे पास है, आर भी हमारे पास है, लेकिन ए हमारे पास पूरे गिवन वर्ड में नहीं है। इसका मतलब ट्रेवर्सर भी हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखिए तो SERMON है, तो एस हम लोगों के पास है, ई हम लोगों के पास है, SER भी है, एम भी हम लोगों के पास है, ओ भी हम लोगों के पास है और एन भी हम लोगों के पास है। इसका मतलब ये जो SERMON ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये हम लोगों का सही आंसर होने वाला है। ऑलराइट, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहां पे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। क्योंकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो मैं आपको एक समझा दूं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। एक सीधी लाइन में एक ही पीढ़ी को दिखाया जाएगा। जैसे भाई या बहन होगा तो उसको एक ही लाइन में दिखाया जाएगा। पुत्री या पुत्र होगा तो उसे निचली लाइन में दिखाया जाएगा, नीचे की लाइन में दिखाएंगे। और माता या पिता होंगे तो उसे ऊपर की लाइन में दिखाया जाएगा। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ ए का भाई है। क्योंकि एफ भाई है, पॉजिटिव से दिखाया गया। जो मेल जेंडर होगा मैं उसको पॉजिटिव साइन से दिखाऊंगा, जो फीमेल जेंडर होगा वो मैं उसे नेगेटिव साइन से दिखाने वाला हूं। तो एफ ए का भाई है, सेम पीढ़ी में दिखा दिया, एक ही लाइन में दिखा दिया क्योंकि भाई है। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी कौन है? ए की पुत्री है। क्योंकि सी पुत्री है इसलिए माइनस से दिखा दिया, फीमेल जेंडर है और अगली पीढ़ी में आ जाएगा क्योंकि सी पुत्री है ए की। आगे, के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के कौन है? के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के एफ की बहन है, माइनस साइन से दिखा दिया क्योंकि फीमेल जेंडर है और बहन है इसलिए सेम लाइन से दिखाया गया है। लास्ट में पूछा गया जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी जो है वो सी का भाई है। सी का भाई है इसलिए सेम लाइन में दिखाया, मेल है इसलिए प्लस साइन से दिखा दिया। हमारा फिगर बनके तैयार हो गया है। अब फाइनली हम लोगों से पूछा गया है हु इज द अंकल ऑफ जी। जी का अंकल कौन है? आप हिंदी में भी जरूर पढ़ें, यहां पे लिखा गया है जी का चाचा या मामा कौन है। तो देखिए, जी की बहन हो गई सी और सी का ए या तो पिता है या तो माता है। क्योंकि यहां पे जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए या तो ये माता होगी या तो ये पिता होगा। क्योंकि जी और सी दोनों भाई हैं तो मैं कह सकता हूं कि ए जो है जी का या तो पिता है या तो माता है। अब हम मान के चलें ए अगर जी का पिता है तो पिता का भाई चाचा हो गया, तो एफ जी का चाचा है। और अगर ए जी की माता है तो एफ जो है ए का भाई है इसलिए जी का मामा हो गया। क्लियर? तो हम कह सकते हैं एफ जो है जी का या तो मामा है या तो चाचा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी एफ सही हो जाएगा। हु इज द अंकल ऑफ जी? तो एफ इज द अंकल ऑफ जी। इस तरह से साथियों हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ को। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है? एक घड़ी में 4:20 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20।
4:20 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण बनने वाला है? तो चले समझते हैं। यहां पे 4:20। देखो एक बात आप ध्यान से समझें कि जब ठीक 4 बजेंगे, मैं यहां पे बना लेता हूं, जब ठीक 4 बजेंगे तो जो घंटे की सुई होगी वो ठीक 4 पे होगी, ठीक है, और जो मिनट की सुई होगी वो ठीक 12 पे होगी। ये तो बज गए जी 4। लेकिन 4:20 जब बजेंगे तो मिनट की सुई जो है वो होगी ठीक 4 पे। ये 4 बना लेता हूं, ये होगी मिनट की सुई, क्योंकि इसको 20 मिनट दिखाना है। और जो घंटे की सुई होगी वो 4 और 5 के बीच में कहीं पे आएगी, कुछ इस तरह से, ऐसे। ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो ये जो बीच में कोण बन रहा है ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। अब इनके बीच रिलेशन क्या होने वाला है, इस बात को समझते हैं। अब ये रिलेशन हम इजीली समझ सकते हैं। देखिए, हमें कुछ भी याद नहीं रखना। देखिए आप समझिए, जब मिनट की सुई पूरा 1 घंटा घूमती है, मिनट की सुई पूरा 1 चक्कर घूमी तो उसने बनाया 360 डिग्री का कोण, ठीक है। और जब मिनट की सुई 360 घूमती है तो घंटे की सुई एक स्पेस खिसक पाती है, मतलब 4 से 5 पे आ पाएगी, ठीक। तो 4 से 5 पे आने का मतलब होता है 30 डिग्री का कोण बनाना। इसका मतलब मिनट की सुई जब 360 डिग्री का कोण बनाती है तो घंटे की सुई जो है, आर हैंड जो है, वो सिर्फ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमारे अभी के केस में देखें, हमारी जो मिनट की सुई है 12 से 4 पे आ पाई। 12 से 4 पे आने का मतलब होता है यह 30 गुणा 4 यानी कि 120 डिग्री का कोण बनाया इसने, ठीक है। तो 360 का मतलब 30 है, तो 120 का मतलब कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, 30/360, ये 360 कहां पहुंच गया? इसके नीचे, और गुणा 120। आप समझ रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने। 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा 30/360 और 120 का मतलब हो जाएगा 30/360 गुणा 120। 12 तियां 36, ये 3 से कट जाएगा और 3 10, यानी कि जब मिनट की सुई ने 120 डिग्री का कोण बनाया तो घंटे की सुई सिर्फ 10 डिग्री के कोण पे मुड़ेगी। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 10 डिग्री का कोण हो गया। तो हमारा सही उत्तर कितना है इसमें? 10 डिग्री। ये हमारा सही उत्तर हो गया, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी भी देख पा रहे हैं। तो हम घड़ी की सुइयों वाला जो एंगल है, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्जाम हम लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। हम अपने कंसेप्ट बनाए तो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है कि किसी आयत की भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं, में जो सबसे बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखो, मैं इस तरह का एक आयत बना लेता हूं। ये 18 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर है। अगर मेरे को इसके अंदर एक वृत्त बनाना है जो कि सबसे बड़ा वृत्त होगा, अब वृत्त जो मैं बना सकता हूं वो इस साइड को कवर करते हुए ऐसे मैं एक वृत्त बना सकता हूं, इस तरह से। ये तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं इसका जो डायमीटर यानी कि जो व्यास हो जाएगा वो इसके बराबर होगा, 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया हम लोगों से पूछा गया है वृत्त का, तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मतलब 22/7, आर हो गया 7 और 7, तो 7 से 7 कट गया और 22 गुणा 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, तो हम अब अपने 5वें क्वेश्चन पर चल लेते हैं, जो कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए का स्थान शुरू से 18वां है। तो हम लोग देखें, मान लेते हैं ये 18वां स्थान है ए का, और इस तरह से मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया कि इसका शुरुआत से 18वां स्थान है, जबकि बी का अंत से 16वां स्थान है। जबकि हम देखें तो बी जो है 16वें स्थान पर है अंत से।
ठीक, तो मैं इसको इस तरह से दिखा देता हूं। आगे लिखा गया है यदि सी का स्थान शुरू से 25वां है। अब हम सी को देखें तो ये यहां से 25वें स्थान पर है। कहां से? शुरुआत से यहां से 25वें स्थान पर है, तो ये हो गया जी 25वां स्थान सी का। और वह ए और बी के बिल्कुल बीच में है, यानी कि ये भी दे दिया गया कि ये ए और बी के ठीक बीच में है, मतलब यहां पे जितने लोग होंगे उतने ही यहां भी होंगे। तो हम पता कर लेते हैं ए और सी के बीच में कितने लोग हैं। तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2, 2, 4 और 2, 6 लोग यहां बैठे हैं। इसका मतलब 6 लोग यहां पे भी बैठे होंगे। अब हमसे फाइनली पूछ लिया गया तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो सबसे पहले ये हो गया 18, तो हम यहां पे लिख लेते हैं 18। इसके बाद 6 लोग ये हैं, तो 18 + 6, एक सी का स्थान हो गया, तो एक स्थान हम और जोड़ दें। फिर 6 लोग यहां तक बैठे हुए हैं, तो 6 लोग यहां पे और ऐड कर दें। और बी जो है वो अंत से 16 स्थान पर है, मतलब यहां तक 16 लोग बैठे हुए हैं। तो टोटल देखें तो कितना हो गया, 18 और 6 24 और 1 25 और 6 31 और 16 47। तो टोटल जो है 47 लोग यहां पे बैठे हुए हैं। तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है, इस पंक्ति में कुल 47 यानी कि 47 लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों सी सैट की इस क्वेश्चन की सीरीज में उम्मीद करता हूं आपको आज के 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहां पे एंड करता हूं। हम मिलेंगे जल्दी आज के 5 सीरीज के अगले 5 क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।